नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण शिव शक्ति से रिलेटेड है। जी हाँ, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस आपका स्पाउस है। हस्बैंड की कुंडली में उसकी वाइफ का घर और वाइफ की कुंडली में उनके हस्बैंड का। इसीलिए इसका कारक भी वीनस और जुपिटर हो जाता है, यानी दैत्य गुरु और देवगुरु। देवगुरु जैसा आप जानते हैं कि बृहस्पति, और दैत्य गुरु यानी वीनस। दैत्य मतलब जो हमें मेटेरियलिस्टिक जीवन के लिए सुख सुविधाएं चाहिए। शुक्र जो फाइनेंस और मनी का कारक भी हो जाता है। देखिए ज्योतिष कैसे आपकी संभावनाओं को जोड़ता है। शक्ति, किसी के लिए शक्ति धन का विषय हो सकता है, किसी के लिए शक्ति साधना का विषय हो सकता है। अगर हम जीवन की संपूर्णता पे जाएं, किसी भी लगन के लिए उसका अपोजिट सेवंथ हाउस, 1 और 1 11 हो सकता है। जी हाँ, सेवंथ हाउस ये आपके स्पाउस का, आपकी इंजॉयमेंट का, आपकी डिजायर्स का, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स का, आपकी गैम्बलिंग का, समाज का या पब्लिक का, आपके अपोनेंट का, किसी भी तरह के रिलेशनशिप रिलेटेड लिटिगेशंस का, या आपकी किडनीज का घर बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण हाउस सेवंथ हाउस। जिसने सेवंथ हाउस को समझ लिया, जीवन का 80% सौहार्द या संपन्नता, वैभव उसने जीत लिया। वो अलग बात है कि हर कुंडली के लिए विचारणीय एंगल अलग हो जाता है, उसकी रेमेडीज अलग हो जाती हैं, उसकी सिंप्लीफिकेशंस अलग हो जाती हैं। तो मित्रों, सेवंथ हाउस, कालपुरुष का सेवंथ हाउस, अगर इसको आप सिंपली हाउस कैलकुलेट करें तो ये सेवंथ बन जाता है। इससे रिलेटेड अगर हम राशि कैलकुलेट करें तो लिब्रा बन जाती है। अगर मीनिंग ले लें इसका तो स्पाउस बन जाता है या कंपेनियनशिप बन जाती है। और अगर इसको अपने टाइटल देना हो तो हाउस ऑफ पार्टनरशिप, चाहे वो आपके बिजनेस का पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो। बड़ा ही रोचक विषय है मित्रों, कोशिश कीजिए जितना डीप इसके लिए जा पाए, आपके सौहार्द के लिए और आपके जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हाउस हो जाता है सेवंथ हाउस। इसको कलत्र हाउस भी कहते हैं। अपने अपोजिट से मिलने वाला सुख,
मैरिज और बिजनेस पार्टनर का घर बन जाता है, किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज का हाउस बन जाता है, मैटर डीलिंग विद डिप्लोमेटिक रिलेशंस, all kind of relations including your known enemy। और कहा जाता है कि आपका स्पाउस, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपका नोन एनिमी है। एनिमी जो विचार आप समझ पा रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी परसेंटेज ऑफ दूसरे विचार हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन 100%। कहते हैं ना कि शादी या जोड़ियां स्वर्ग में बनी होती हैं। जरा सोचिए, समझिए। अट्रैक्शन ऑफ क्वालिटीज वी एडमायर फ्रॉम अदर्स। वायु तत्व है ना, काम राशि आ जाती है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी डिजायर्स आपको कहां लेके जाना चाहती हैं, वे आप इस हाउस से डायग्नोज कर पाते हैं। मैं डायग्नोज यूज कर रहा हूं। पर देखिए, एक तरफ 6th हाउस है जिसे आप डिजीज कहते हैं, जो आपकी ईज को डिस्टर्ब कर देता है। इसकी दूसरी तरफ 8th हाउस है जो क्रोनिक डिजीज देता है। इसके बीच में 7th है जिसका कारक वीनस है, जुपिटर है, सुख देता है, पैसा देता है। मित्रों, लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स इस हाउस से लेते हैं। जनरल रिलेशंस विद अदर्स इस हाउस से लेते हैं। आपके बिजनेस एसोसिएट्स इस हाउस से लेते हैं। आप अपने स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका ध्यान आपके 7th हाउस, उसके लॉर्ड और वो किस तरह की एसोसिएशंस बना रहे हैं इस पर केंद्रित होना चाहिए। आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान पाने में सक्षम हो सकते हैं। स्पाउस नेचर फ्लर्ट्स होम इन फॉरेन कंट्री भी आप 7th हाउस से लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, लीगल मैटर्स, 1-to-1 रिलेशनशिप, वो किसी भी तरह के हो, आप 7th हाउस से लेते हैं। 7th हाउस आपका डेली रूटीन भी है। यात्राएं, मित्रों थोड़ा सा समझिए, ये यात्राओं का भी हाउस है। यात्रा हमारी आत्मा की हो सकती है, यात्रा शक्तिपीठों की हो सकती है, यात्राएं आपकी डिजायर्स की हो सकती है, यात्राएं आपकी भावनाओं की हो सकती हैं। हमारी आत्मा की यात्रा हाईएस्ट स्टेट ऑफ डिजायर्स है, जन्मों जन्मों की डिजायर्स, कुदरत में मिल जाने की डिजायर। मैं कुदरत से कैसे एक हो जाऊं, शून्य हो जाऊं, ब्रह्म में लीन हो जाऊं। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, यहां इस पोजीशन में आके शून्य हो जाता है, डेबिलिटेशन में आ जाता है। मित्रों
सेवंथ हाउस सनसेट का भी है, सूर्य अस्त। आज का विषय नहीं है, लेकिन देखिए कितना रोचक विषय है। सैटर्न कितना प्लीज होता है यहां पर, सूर्यास्त हो रहा होता है ना, तो सैटर्न प्लीज होता है। समझे, उच्च का हो जाता है सैटर्न यहां पर। वही शिव शक्ति। ज्यादा चर्चा ना करते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड वायु तत्व की क्वालिटीज कैरी करता है मित्रों। आपके पार्टनर का बिहेवियर, सेवंथ हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस एक त्रिकोण में आ जाते हैं दोस्तों, ट्राइन में। तो जहां भी सेवंथ लॉर्ड अवेलेबल हो, उससे 11th में आप वायु तत्व को टटोलें कि वो किस तरह की पीड़ा देने में सक्षम है। किस तरह की पीड़ा वो अपने में समेटे हुए है मित्रों। जब मेडिकल करेंगे तो मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा आगे, बट थोड़ा विचार कीजिए। ज्योतिष विचारणीय सब्जेक्ट है। शादी संबंधित A to Z, जैसे मैंने कहा हस्बैंड की कुंडली में वाइफ वीनस कारक बन जाता है, और वाइफ की कुंडली में 7th हस्बैंड जुपिटर। 7th हाउस आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दिखाता है, सर्विस नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपनी स्किल को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं या यूज करके अपने प्रोफेशन को बढ़ा सकते हैं, ये 7th हाउस दिखाता है। बिजनेस, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, आप अपनी स्किल्स को कैसे प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं, ये आपका 7th हाउस बहुत क्लियरली दिखाता है। अगर आप प्रश्न कुंडली की बात करते हैं तो यही 7th हाउस आपके थेफ्ट का या फिर किसी भी तरह की किडनैपिंग का विषय उजागर करता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि सैटर्न यहां बहुत प्लीज हो जाता है। सैटर्न रिस्ट्रिक्शंस का कारक है। सैटर्न आपके लिए बंधन क्रिएट करता है प्लीज होने के बाद। देखिए, हुआ ना रोचक सब्जेक्ट। अगर 7th हाउस में केतु आ जाता है एज ए प्लेनेट बैठा हो, तो वो आपके रिलेशनशिप में उलझन पैदा कर देता है। नॉन एक्सप्रेसिव पार्टनर देता है आपको मित्रों। इसकी रेमेडीज भी है। पार्टनर हो सकता है कि भाई मैं खामोश हूं, आप समझिए मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें तो उलझन है ना कि कैसे समझे भाई। गणेश पूजा, इसमें एक तरह की रेमेडीज देता है रिलेटेड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। कन्याओं का विवाह कराना, जैसे मैंने कहा हर कुंडली के लिए विवेचन अलग है, जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं और जनरल रेमेडीज होती हैं, हर एक पर लागू नहीं की जा सकती, बट फिर भी जो देखने वाले इच्छुक हो तो उस संदर्भ में काम करता है। 7th हाउस में मंगल होता है। मंगल एक एक्सप्रेसिव प्लैनेट है।
उसके एक्सप्रेशंस बता सकते हैं कि मंगल यहाँ बैठा है। मंगल आपके जीवन में अच्छा हो तो एनर्जेटिक बनाता है, कुछ एफ्लिक्शन हो तो वात पित्त कफ को खराब करता है। इसलिए आपने देखा होगा मंदिर में मंगल की रेमेडीज में एक रेमेडीज पान का हनुमान जी को भोग लगाना भी पान और उसमें पड़ने वाले सभी पदार्थ मिलकर आपकी वात पित्त और कफ को संतुलित करने की संभावनाएं क्रिएट करते हैं। अगर वात पित्त कफ हमारा संतुलित है तो हम स्वस्थ। अगर 7th हाउस में सन आ जाता है दोस्तों, तो कोशिश कर दीजिए अपने पार्टनर्स की बुराई कम से कम की जाए, अच्छाई करें तो अच्छी बात है, लेकिन बुराई, आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी वाइफ की बुराई सबके सामने करते हैं, उनका सन संभव कहीं ना कहीं से अफ्लिक्शन में होने की संभावना हो जाती है। ये भी एक रेमेडीज है कि आप अपने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 7th हाउस शिव शक्ति का एक रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये 1-7 एक्सिस बनाता है लगन से। अगर आप शिव की अनुभूति हैं तो आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर शक्ति समेटे बैठा है। अगर मैं साधना की तरफ से आपको समझाना चाहूं तो चक्रों में सहस्रार हमारे ऊपर की श्रेणी में जाता है, जहां सदाशिव विराजमान है और उसकी कुंडली मूलाधार में रहती है। जब मूलाधार से चलना शुरू होती है तो शक्ति का शिव से मिलन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए 7th हाउस को शक्ति का रूप कहा गया है। वो शक्ति, अगर आप सांसारिक जीवन की तुलना देखें तो पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, वैभव हो सकता है। अगर अध्यात्म की तरफ जाके देखें तो वो ध्यान हो सकता है, साधना हो सकता है, आपका आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। आपकी डिजायर किस तरफ है, कुदरत आपको उसकी तरफ ही ढकेल देती है। इसलिए इसको लगन की ऊर्जा भी कहा जाता है कि लगन की ऊर्जा उसके 7th हाउस में पड़ती है। किसी भी घर से 7th हाउस उसकी एनर्जी का केंद्र बन जाता है मित्रों। 7th हाउस को सेक्स का भाव या घर भी कहा जाता है। जिसको सेक्स का घर कहा जाता है, सेक्स से पार जाने का रास्ता भी उसी घर से निकलता है मित्रों। समझे, सोचिए, विचार कीजिए। एक ही घर से आप प्लस लेते हैं, एक ही घर से माइनस लेते हैं, तो ही वो बैलेंस क्रिएट करता है। अगर ऐसे ही इस घर में
सैटर्न आ जाता है, फाउंडर ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस बनाता है इंसान को, बीवी से, वाइफ से या किसी भी महिला से हम्बल रहने का सामर्थ्य ऐसे जातकों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीवी से डरते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को फीमेल या शक्ति के सामने हम्बल बनाना, इनके ओहदे में, इनके संस्कारों में, इनकी जजमेंट करने की प्रणाली में वृद्धि करता है। और जिनका सैटर्न 7 में होता है, इसके अपोजिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना सांसारिक वैभव में गिरावट लाने की संभावना क्रिएट करते हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना सबका धर्म भी है और अध्यात्म और मनी, पैसा दोनों के लिए सार्थक है। मित्रों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपनों में शेयर कीजिए और जल्दी हम 8th हाउस ऑकल, जो मेरा सबसे फेवरेट विषय है, उससे रिलेटेड एक छोटा वीडियो लेके उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।